क्या मामला है गौड़ा बौड़ाम और कन्हई को लेकर के जो है अतिक्रमण का मामला आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको खाली कराने की जद्दोजहद की जा रही है, या यूँ कहें कि उस पर राजनीति हो रही है। देखिए, वो जो मामला है वो बौड़ाम पंचायत का कुछ पोर्शन है और कुछ वो पोर्शन उधर का है कन्हई पंचायत का, बगल में ही कन्हई पंचायत है। तो 60-70 एकड़ ज़मीन का मामला है, या लोग इस तरह का बोल रहे हैं कि वो ज़मीन जो है आम ज़मीन है और वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो लोग बाहर से आके बस गए हैं, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। तो ये सब गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए लोगों को। वो लोग भी यहीं के हैं, इसी मिट्टी पानी के हैं और अगल बगल के गांव से जो गरीब आदमी था वो पहले बरसों पहले माइग्रेट करके आके वहाँ बसा है, जो मुझे पता है और जो वहाँ के लोग पुराने लोग बोलते हैं। तो वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वो ज़्यादातर लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास और ज़मीन नहीं है, जो वो कहीं जाके बसें। दूसरी बात यह है कि वहाँ बसने के बाद वहाँ के लोगों को का इंदिरा आवास भी लोगों को मिला, उस पैसे से लोग वहाँ घर भी बनाए, बिजली भी मिला, पानी भी मिला और पंचायत के फंड से वहाँ रोड सड़क भी है, मंदिर मस्जिद भी बना हुआ है और लोग वहाँ बरसों से रह रहे हैं, कई पीढ़ी हो गया है। तो इस तरह की बात अगर ठीक है, सरकार का अभी जो मुहिम चल रहा है कि जहाँ आम ज़मीन है या जहाँ सरकारी ज़मीन है और जहाँ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उसको अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार कर रही है, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो रास्ता पैरा जो लोग किए हुए हैं, रोड को अतिक्रमण किए हुए हैं, तो वहाँ इस तरह का खाली कराया जा रहा है। अब यहाँ का जो मामला है, अगर लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार का ये प्रावधान भी है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन वैसे लोगों को पहले उपलब्ध कराए, प्रोवाइड करें। फिर वो लोगों को हम एक नोटिफिकेशन होता है, 3 नोटिस दिया जाता है, उसका टाइम पीरियड होता है कि उतने दिन में आप जो आपको नया ज़मीन अलॉट हुआ है, जो सरकार दी है, उस पे जाके आप घर बना लीजिए और उसके बाद इस ज़मीन को छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट बोलना कि वहाँ से उजाड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, तो जो भी माननीय है, जिनको लोग जिता के विधानसभा भेजने का काम किया है, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता, आम लोग, तो उनका भाषा इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ से उजाड़ देंगे और हम ही आवेदन दिए, हम ही एप्लीकेशन दिए हैं या इस चीज़ के लिए हम ही अप्रोच कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हम माननीय से ये पूछना चाहते हैं कि आपको जो जनाधार मिला है, लोगों का जो जन समर्थन मिला है, और आपको लोग विधानसभा इसलिए नहीं भेजा है कि आप विधानसभा के लोगों को उजाड़ने का काम कीजिए। आपको तो बसाने का काम करना चाहिए, बसाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र के आप हैं उसी विधानसभा क्षेत्र की वो जनता भी है। दूसरी बात कि आप ये भी चीज क्लियर कीजिए कि आप उनको उजाड़ने के बाद, वैसे गरीब लोगों को हटाने के बाद, आप उस जगह पे क्या करने जा रहे हैं, सरकार की कौन सी योजना आप वहां ला रहे हैं। कोई बड़ा सड़क बनने जा रहा है वहां से, या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, या कोई कॉलेज बनाने जा रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। हम बार बार ये चीज़ मुद्दा उठाए हैं कि हमारे विधानसभा में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग का डॉक्टर बैठता हो और उसमें उस सारे विभाग का इलाज हो, और गरीब आदमी जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके, चाहे वो किरतपुर पीएचसी से या गौड़ा बौड़ाम पीएचसी से या बिरौल पीएचसी से ट्रांसफ़र होके जाता है दरभंगा पेशेंट, और यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर पे हमारा ज़िला का अस्पताल है, और वहाँ जाने के बाद वहाँ जाने का ना भाड़ा रहता है, न किराया रहता है,
और इतनी दूरी रहती है कि अगर पेशेंट किसी को कोई सीरियस पेशेंट हो तो उसका डेथ रास्ते में हो जाता है। तो हमारे विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि आज तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन पाया। आज तक कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, ना एक ढंग का हॉस्पिटल है। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, सड़क का अभाव है, पुल पुलिया का अभाव है। तो आपको ये भी मानने क्लियर करना चाहिए कि हम वहां पे क्या करने जा रहे हैं, सरकार की कौन सा योजना सरकार का हम लाके वहां उसको मतलब उस जमीन को उपयोग में लाएंगे। तो पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए, और जो लोग भूमिहीन हैं उनको जमीन प्रोवाइड करके और उसके बाद आप उसको हटाने का वहां से काम कीजिए। नहीं तो गरीब को अगर परेशान करने का, और आपका जो भाषा है कि हम खुद आवेदन दिए, हम खुद चाहते हैं वहां से लोग उजरे और लोगों को उजारने का काम करेंगे, ये भाषा कहीं से उचित नहीं है आपके लिए। क्योंकि इसी विधानसभा की वही गरीब जनता आपको वोट देके विधानसभा भेजने का काम की है, और वो जो कर्ज जो ऋण दी है आपको, जो आपके नाम में माननीय विधायक लगा है, वो मरने के बाद भी वो लगा रहेगा। अभी वर्तमान है, बाद में पूर्व हो जाइएगा, लेकिन वो मरने के बाद भी लगा रहेगा कि फलाने पूर्व स्वर्गीय विधायक जी थे और मंत्री जी थे। जैसे लोगों में आज डॉक्टर महावीर प्रसाद नहीं है, 35 साल यहां रहे हैं, हर कई बार मंत्री रहे हैं वो, लेकिन आज भी लोग डॉक्टर स्वर्गीय महावीर प्रसाद के नाम से लोग जानता है और कहता है, लोग उनको याद करता है। तो ये बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है, लोग जो वोट देता है और लोग किसी को जिता के भेजता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना आप लोगों के, और जो फेसबुक लाइव से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का व्यवहार किसी के साथ विधानसभा में कहीं भी किसी गरीब जनता के साथ अगर हुआ, तो वहां अफजल अली खान सबसे आगे खड़ा रहेगा, और अफजल अली खान उस गरीब की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, तो अफजल अली खान जाने का काम करेगा। और किसी गरीब के साथ कोई चाहेगा अत्याचार करना, उसको परेशान करना, तो वो अफजल अली खान नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, एक पक्षीय पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ? बिल्कुल हो रही है। ये इस तरह का भाषा, इस तरह का, कौन यहाँ पाकिस्तानी है भाई, कौन बांग्लादेशी है? आपके चैनल के माध्यम से लोग बोल रहा है कि वहां बांग्लादेशी बसे हुए हैं, आप मतलब वहां पाकिस्तानी बसे हुए हैं। इसी मिट्टी पानी का है, सबका बाप दादा सब यहीं का है। और इस तरह का बात बोल के, इस तरह का भ्रम फैलाने वाला बात और लोगों को परेशान करने वाला बात, आज जाके देख लीजिए कि उस गरीब लोग जो लाचार और बेसहारा वहां बसा हुआ है, आज उसका डर से क्या हालात है। इस भीषण ठंड में लोग परेशान है, लोग सोचता है कि पता नहीं कब आके मतलब तोड़ देगा और कब आके यहाँ से उजाड़ देगा। तो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम नहीं कीजिए। आप माननीय हैं, लोग आपको चुनने का काम किया है, आप विधायक हैं इस क्षेत्र के, आपको लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है, आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, आप हमको बोलिए, हम वहाँ आपको ज़मीन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ जाके आप बसिए। यहाँ सरकार का काम होने जा रहा है, इस काम से आपको भी फ़ायदा होगा। ये एक तरीके की बात हुई। और इस तरह से बात करना कि फलाना जगह ये है और चिलाना जगह इतने लोग बसे हुए हैं, उसको उजाड़ने का काम करेंगे, उसके लिए आवेदन देने का काम किए हैं, फलाना तो जहाँ की बात हो रही है उनमें तो बहुत सारे लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला हुआ है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, उसके बाद वहां पे ग्रामीण मतलब ग्राम पंचायत से सड़क, सबका राशन कार्ड, बिजली, पानी, सारा चीज। और बरसों से, ये नहीं कि ये आज की बात है कि कोई आके वहां घर बना लिया है, बरसों से लोग वहां हैं। जो गरीब आदमी है बरसों से वहां बसा हुआ है, जो आदमी मतलब कितना पीढ़ी वहां उसका गुजर गया। कोई नई आबादी नहीं है या नए लोग नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर सरकारी जमीन है तो आप, अगर वो भूमिहीन है, आप उसका सर्वे करा लीजिए।
अगर जमीन रहते हुए कोई अगर आम जमीन पे है, सरकारी जमीन पे है, तो उसको बिल्कुल हट जाना चाहिए। लेकिन अगर जमीन नहीं है उसके पास, तो पहले सरकार का प्रावधान भी है और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको, और वो भारत का नागरिक है, वो इस राज्य का है, इस जिला का है, इस प्रखंड का है, इस विधानसभा का है, तो आप जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी है कि उसको जमीन दिलाने का सरकार से काम करे और उनको जो 3 डिसमिल मिलता है वो जमीन उनको मिल जाए कि वो घर अपना बना ले और उसके बाद आप खाली करवाइए। लेकिन इस तरह का भ्रम हर पूरे विधानसभा में डर का माहौल इसी है। विधानसभा में कन्हई पंचायत भी है। कन्हई पंचायत की जो वर्तमान मुखिया है, उन्होंने इस मामले में उनका जो कदम है वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने जबरदस्त, देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि जो जनप्रतिनिधि या जो सामाजिक आदमी है, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है और वो सामाजिक भी होता है, होना चाहिए उसको। तो जो लोग समाज में रहते हैं, समाज के दुख सुख को समझते हैं, समाज की मजबूरी को समझते हैं, लोगों की मजबूरी को समझते हैं, वो जो भी लोग हैं वो बिल्कुल आगे आके और इस चीज का विरोध करने का काम करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अलग रंग देने का काम कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इस विधानसभा में नहीं चलेगा। बदले की पॉलिटिक्स हो रही है। अगर देखिए बदले की पॉलिटिक्स या क्या बोलते हैं जातिवाद की पॉलिटिक्स, तो हमको लगता है कि ऐसे पॉलिटिक्स से एटलीस्ट हमको ऊपर वाला दूर रखे, नहीं करना है ऐसा राजनीति। इंसान वही है जो इंसान के काम आए, जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के काम आए। और जिस जनप्रतिनिधि से जनता दुखी हो जाए या दुखी रहने लगे या उसकी बात अच्छी नहीं लगे जनता को, तो समझ जाइए कि वो अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं है, वो अपने आप को अच्छा जनप्रतिनिधि साबित नहीं करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।